सबसे पहले तो मैं आप तीनों भाइयों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और बारी बारी से आप हमें बताएं कि आप कहां से आए हैं और अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अरविंद कुमार राय उर्फ डोमन राय मुखिया है। मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूं और मैं यहाँ 25 वर्षों से लगातार इस तिलवारा मेला में, राजस्थान की तिलवारा मेला में आता हूँ, लगातार आता हूँ। जी शिवानंद भाई आप? मेरा नाम शिवानंद सिंह, बिहार पटना का रहने वाला हूँ। मैं इस मेले में 7-8 वर्षों से आ रहा हूँ। रमन भाई आपका कब से यहाँ दौड़ रहा है? कब से आप बलोत्रा तिलवाड़े फेयर में लगातार विजिट कर रहे हैं? तकरीबन हम 2014 से आ रहे हैं यहाँ पर। 2014 से? हाँ, 2014। एक मेरा सवाल आप सभी तीनों भाइयों से मेरा ये है कि जहाँ पे सिंधी नस्ल को ज़्यादातर हमारे इंडिया में बढ़ावा मिल रहा है चालबाजी के लिए, अगर आज किसी भी घोड़े के चहेते को घोड़ा चाहिए जो चालबाजी करे तो सिंधी नस्ल का ही घोड़ा प्रेफर करता है। लेकिन जो बलोत्रा तिलवाड़े हॉर्स फेयर की मंडी है, यहाँ के रेट आज आसमान छू रहे हैं और इसी प्रकार का मेला हमारे यहाँ लगता है। जैसे पूरे यूपी में कई मेले लगते हैं, बिहार में लगते हैं, यहाँ के बच्चे वही सिंधी नस्ल के जाते हैं और इतने चलने वाले जो घोड़े हैं इनके भी दाम नॉमिनल प्राइस में मिल जाते हैं। ये जो रेट हाई हो गया और आज घोड़े के मार्केट में, मंडी में घोड़े भी कम है, इसके पीछे क्या कारण है? आप डोमन भाई आप इसके पीछे कुछ बताएं। पीछे कारण है खास के सोशल मीडिया और जो यहाँ जो बिचौलिए को जो काम करते हैं, जो दलाली करते हैं लोग, उसके कारण सिंधीबाज घोड़े की इतनी कीमत बढ़ गए हैं। जैसे आपके राजस्थान के कई भी रेस होते हैं, यहाँ सिंधी घोड़े के कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमारे और बिहार और यूपी से जब लोग आते हैं तो सोशल मीडिया वाले इतना हाईलाइटेड कर देते हैं घोड़ा को। हाईलाइटेड करने के कारण लोग ये सिंधी घोड़े हैं, ये फलाने खाते हैं, 30 लाख का घोड़े हैं। लेकिन उस घोड़े को जब हम लोग देखते हैं, जब हमारे यहाँ के घोड़े यहाँ आ जाए तो उस घोड़ा भी घोड़ा जीरो है। बिहार और यूपी में ऐसे ऐसे घोड़े हैं जो यहाँ के घोड़े टोटल जीरो हो जाते हैं। आज जैसे अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ आप 3 दिनों से इस बलोत्रा तिलवाड़े हॉर्स फेयर में मौजूद हैं। आपने यहाँ पूरे मार्केट का भाव देखा है, जो फील्ड पे घोड़े दौड़ रहे हैं वो देखे हैं। मैं भी लगातार कई मेलों में विजिट करते रहता हूँ और ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसे जो यहाँ पे जिस चाल के घोड़े इस समय मौजूद हैं, इतने चाल वाले तो हमारे यहाँ कभी भी घोड़े मौजूद रहते हैं और प्राइस भी नॉमिनल है। यहाँ का प्राइस इतना हाई हो गया, तो आखिर इन चीज़ों से बचने के लिए एक खरीदार को किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? बिचौलियों से सावधान रहना चाहिए। बिचौलिया से सावधान लोग हो जाएंगे, डायरेक्ट बात करेंगे तो निश्चित रूप से घोड़ा सामान्य रेट में मिलेगा। हम लोग आते थे पहले, सामान्य रेट में घोड़ा मिलता था, डायरेक्ट बात करते थे घोड़े वाले से हम लोग। आज के डेट में निश्चित रूप से यहाँ पर मैं देखता हूँ जो बिचौली हैं या घोड़े के सवार हैं वो अलग अलग बात करते हैं अलग अलग लोगों से। मालिक से, घोड़े मालिक से बात नहीं करने देते हैं, भेंट नहीं होने देते हैं लोगों को। यही सब समस्या है जो घोड़ा को इतना हाई फाई रेट हो गया। और हाई फाई रेट होने के कारण निश्चित रूप से हमारे बिहार और यूपी के जो लोग हैं जो 1 लाख में घोड़ा लेके यहाँ लाएंगे, निश्चित रूप के यहाँ के घोड़ा से 2 बार दाम में यहाँ बिकने का काम करेगा। इससे ज़्यादा चलने का भी काम करता है हम लोग का घोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ का घोड़ा। रमन भाई अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, यूट्यूब की सोशल मीडिया है, इन चीज़ों पे भी घोड़ों की खरीद बिक्री पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। लोग घर बैठे घोड़ा देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और जो प्राइस है वो काफ़ी हाई करके उनको बताई जाती है। इसके बारे में, इनके पीछे के कारणों को आप स्पष्ट कीजिए। खास करके व्हाट्सएप ग्रुप वाले जितने हैं, घोड़ा महंगा होने का मुख्य कारण यही है। उन्हीं लोगों की वजह से कि घोड़ा महंगे हुए हैं यहाँ पर। वो बीच में ब्रोकर का काम करने लगते हैं, ये घोड़ा देख लीजिए इतना कीमत है, वो घोड़ा देख लीजिए इतना कीमत है। घोड़ा रहता है 1 लाख का, वो बताते हैं कि घोड़ा ये 3.5 लाख इसका कीमत मिल रहा है, आप जाइएगा तो 3.25 लाख में हो जाएगा, 4 लाख में हो जाएगा। यही मुख्य वजह है जो घोड़ा यहाँ इतना महंगा हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप वाले घोड़ा यहाँ ज़्यादा महंगा कर दिए हैं और कोई कारण नहीं है। शिवानंद भाई आप हमें ये बताएं कि आज मैं अगर पीछे हमारे तरफ पूरा ये बलोत्रा तिलवाड़ा हॉर्स फेयर दिख रहा है, जहाँ पे बहुत सारे घोड़े बंधे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं। बच्चे घोड़े जो एकदम छकड़ी और चौकड़ी घोड़े रहते हैं, अभी जिन पे एक भी सवारी नहीं की गई है, उन घोड़ों की यहाँ पे प्राइस एक्चुअली में प्राइस क्या रहती है? एक्चुअली अच्छे घोड़े हैं, 50 से लाख तक अच्छे बच्चे मिलते हैं। मेन कारण ये है चलने वाले घोड़े कम हैं, खरीदार ज़्यादा हैं, यही कारण रेट घोड़ा का हो जाता है। मैंने आम तौर पे ये देखा है कि जो 6 महीने से और 9 महीने के बीच तक के बच्चे हैं, 5 से 9 महीने मान लीजिए, उन घोड़ों का यहाँ पे प्राइस 20, 30, 35 में अच्छे नस्ल के, सिंधी नस्ल के घोड़े मिल जाते हैं। अधिकतम आप उसमें सुपर घोड़ा 50 तक का ढूंढ सकते हैं। वो घोड़ा आज व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाया जा रहा है कि 1 लाख का है, 1.5 लाख का है। तो इन चीज़ों को अगर कोई भी खरीदार रोकना चाहे या
जो आगे से घोड़ा खरीदना चाहता है वो कैसे सावधानियां बरतेगा? उसे या तो डायरेक्ट ओनर से मिलना पड़ेगा। तो इन चीजों को आप स्पष्ट कीजिए और हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताएं कि वो ऐसी चीजों से दूर रहें। ये मेन कारण है, बिचौलिए से सावधान रहेगा, असली रेट में घोड़ा मिल जाएगा। यहाँ दलाल कीमत बढ़ा देता है, मालिक से भेंट होने नहीं देता है, खास कारण ये भी है। और लोग बच्चे ले जाते हैं भविष्य देख करके। अब डोमन भाई, आप बताइए कि आपका एक राजा घोड़ा हमारे यूपी बिहार में लगभग कितनी रेसें जीत चुका होगा? टोटल बिहार और यूपी में 145 रेस मेरा घोड़ा जीता है जी, जिसमें 110 रेस फर्स्ट प्राइज का जीता है, उसके बाद सेकेंड का जीता है। साल भर तक वो घोड़ा ऐसा, जहाँ तक मेरे देखने में है, साल भर एक ऐसा उसका दौर चला कि जब कभी भी वो कहीं भी सेकंड स्थान प्राप्त नहीं किया, जहाँ भी लड़ा वो फर्स्ट लड़ा। आप बताएं कि आपका घोड़ा किस ब्रीड का था और आज उसकी उम्र कितनी है? वो घोड़े सिंधी नस्ल के थे, यहीं से गया था घोड़ा खरीदे हम सस्ता में, एकदम 12,000 का बच्चा खरीद के गया था यहाँ से। और वहाँ पे एक दूसरा आदमी लिया उसको 20,000 का, और उस आदमी से 1,35,000 का हमारे यहाँ का मग्गा का रजवली मास्टर लिए। और घोड़ा जब बीमार पड़ गया तो घोड़ा शिवानंद भाई लाए, उसके बाद समरजीत सिंह लाए। समरजीत सिंह के यहाँ से मैं मात्र 25,000 में घोड़ा ले गया और उस घोड़ा को मैं इलाज किया, मेरे यहाँ घोड़ा ठीक हो गया और घोड़ा रिकॉर्ड कर दिया। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े प्राइज में जीतने का काम किया हूँ। अनंत सिंह मोकामा विधायक जो है, उनके बच्चे की शादी में 4 चक्का गाड़ी रखाया था, वहाँ भी मैं जीता। बिल्कुल। आजमगढ़ ठेकेदार साहब के यहाँ 5 किलो चांदी भी जीता। फैजाबाद सरफराज भाई के यहाँ TVS स्पॉट मोटरसाइकिल भी जीता। बनारस रेस में भी मेरा घोड़ा जीता। बहुत सारे रेस जीता हूँ मैं घोड़ा से, और सवार मेरे वीरेंद्र सिंह थे। जी बिल्कुल। अगला सवाल रमन भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज जो लगातार, पहले हम बलोत्रा तिलवाड़े हॉर्स फेयर में ये देखते थे कि काफ़ी बहुत सारे ज़्यादा घोड़े यहाँ पे मिलते थे, लेकिन आज बच्चों की संख्याओं में भी भारी गिरावट है और चलने वाले घोड़ों में भी काफ़ी भारी गिरावट है। संख्या को लेके मैं बात कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है? जो अच्छे घोड़े बिहार यूपी चले गए, वहाँ के लोग उसका नस्ल को बढ़ा नहीं पाए, वहीं वो घोड़ा विलीन हो गए, मिट्टी में मिल गए। और जो यहाँ के नस्ल वाले घोड़े नहीं रहे, उनके बच्चे आज मार्केट में निकल रहे हैं। कोई अच्छा ब्रीड का घोड़ा मिल नहीं रहा है। पूरे मेले में मात्र 4-5 घोड़े या घोड़ी मिला के सिंधी हैं, बाकी सब देसी हैं। आपने एक ब्रीड की बात की कि लोग जब हमारे यहाँ चलने वाले घोड़े रहते हैं तो उनकी ब्रीड नहीं तैयार की जाती है। हमारे पास डोमन भाई हैं, इनका एक राजा बहुत अच्छा चलने वाला घोड़ा था, बहुत, अभी इन्होंने बताया भी कि 145 रेसे वो जीत चुका है। अगर वो घोड़ा कभी आपको हटाना पड़े या भले ही उसको जीवन भर आप उसको खुद रखें, क्या उसकी नस्ल आप तैयार करना? निश्चित रूप से मैं इस बार सोच लिया हूँ कि उसका नस्ल निकालूंगा। जैसे सरफराज भाई के पास गर्रा है, वो क्रॉस करा दी अपनी घोड़ी को खरीद के। मैं भी सोच रहा हूँ कि अच्छे नस्ल की अगर घोड़ी मिल जाए तो मैं घोड़ी लूँ और उसको जाकर मैं क्रॉस करा दूँ। शिवानंद भाई, आपके पास भी बहुत सारे चलने वाले घोड़े हुए, लेकिन क्या आपने कभी ब्रीडिंग के बारे में सोचा? नहीं, मैंने ब्रीडिंग के बारे में कभी नहीं सोचा। ये जरूरी नहीं है कि IAS का बेटा IAS से होगा। बिल्कुल। एक डोम का भी बेटा IAS हो सकता है, तो मैं उस पर विश्वास नहीं रखता ब्रीडिंग पर। लेकिन मेरा बस ब्रीडिंग से तात्पर्य ये है कि मान लीजिए राजा घोड़ा हम देख रहे हैं, सरफराज भाई के पास गर्रा घोड़ा है और आपके पास भी तमाम चलने वाले जो घोड़े बहुत थे जो यूपी बिहार में आपका नाम कराए, तो उनका मेरा नहीं, ब्रीडिंग से सिर्फ मेरा मतलब ये है कि उनके नाम पूरे जीवन तक वो नाम चलता रहेगा हमारे यूपी बिहार में कि ये इस घोड़ा का बच्चा है। हो सकता है कि मेहनत करने पे घोड़े अच्छे निकल जाएं और उनका नाम पूरे जीवन में हमेशा बरकरार रहे। हम मरवाड़ी हॉर्स में देखते हैं कि ये दिलशान है, तो ये अल्फाज का बेटा है, तो ये उसका बेटा है, आप हमेशा देखेंगे, पेपर वर्क कोई नहीं देता है। तो उसी प्रकार से कम नस्ल को, सिंधी नस्ल जो अच्छे घोड़े हैं उनको बचाने के लिए ब्रीडिंग तो जरूरी है। वो तो है, लेकिन हम लोग वैसा कर नहीं पाते हैं। हम लोग का उतना सेब कश्मीर में उत्पन्न होता है जी। तो जस्ट मान लीजिए एक घोड़ा का जगह राजस्थान ही माना जाता है अच्छा, जो में बाड़मेर और जैसलमेर साइड। अच्छा, अब दूसरा सवाल, चलिए आपने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर में और हमारे राजस्थान में सबसे अच्छे सिंधी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। अगर यहाँ का मान लीजिए इनका घोड़ा 145 रेस जीता, तो उसको आप अपने ब्रीड में उसकी प्योरिटी भी देखते हैं, हर तरह से घोड़ा परफेक्ट है कि वो सिंधी नस्ल का है। अगर वैसी ही एक घोड़ी यहाँ से हम ले जो एकदम सिंधी नस्ल में परफेक्ट हो, अच्छी चलती हो, ज़्यादा ना चलती हो, 30-32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देती हो, अगर उससे हम क्रॉस करके ब्रीडिंग करा के एक बच्चा निकालें, तो आप
आपका अनुमान क्या है? क्या वो बच्चा प्योरिटी चले या ना चले? सिंधी नस्ल की वो प्योरिटी निकालेगा या नहीं निकालेगा? प्योरिटी निकाल सकता है, लेकिन चलना कोई जरूरी नहीं कि चल सकता है। एवं हमारे रमन भाई के पंजाब नस्ल का घोड़ा था जो पूरे बिहार यूपी उत्तर प्रदेश का हीरो घोड़ा रहा, 2-3 बरस चला। जी, उसमें कहाँ सिंधी नस्ल था, वो तो हुआ का था, आपका पंजाब नस्ल था। रमन भैया, मैं आपसे दूसरा ये सवाल पूछूंगा कि हमारे खगड़िया में आपका वो घोड़ा गया जो चलता था, सब्जा कलर का था, जी। आज उससे तमाम सारे उसके लड़के निकाले गए, लेकिन मैं देखता हूं कि उसी खगड़िया में घोड़ियों पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो किस नस्ल की है। अगर मैं समझता हूं कि सिर्फ घोड़ी की वहां पे ब्रीड सुधार दी जाए तो हम सिंधी नस्ल अपने यूपी और बिहार में ही तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ बलहोत्रा आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो ट्रक के ट्रक भर के यहाँ से बच्चे हम ले जाते हैं, हमें वो बच्चे भी महंगे पड़ते हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। घोड़ी सिर्फ एक बच्चा दे सकती है, लेकिन घोड़ा सैकड़ों बच्चा दे सकता है। जी बिल्कुल। घोड़ा अगर अच्छा रहे तो थोड़ी नस्ल की कमी भी अगर घोड़ी में होती है तो उसका बच्चा अच्छा ही होगा। जैसे में 2-4 घोड़े हैं, इनका जो घोड़ा सब्जा जो अभी खगड़िया में है, मैं रमन जी से घोड़ा मैं खरीदा था और मैं दिया वहाँ हग्गू जी को। उस घोड़े से बच्चा अभी डबल चौधरी के पास है घोड़ा, गरिया खगड़िया में, बहुत अच्छा चल रहा है घोड़ा। और आपकी इस बार बरहमपुर रेस में जो कोई साहू जी हैं, उनके पास जो घोड़ा था, विनोद जी के पास सेकंड है, जो जिस पर राजेश चढ़ रहे थे, उसी घोड़े का बच्चा है वो। जी बिल्कुल। हाँ, और वहाँ तो ऐसे बहुत से नस्ल के आपके राजस्थानी घोड़े थे, इसको उस घोड़ा ने फेल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो वहाँ नहीं निकल सकता है। निश्चित रूप से अच्छे घोड़े, अच्छी नस्ल की घोड़ी और अच्छे घोड़े रहेंगे तो अच्छे बच्चा निकलेंगे और वो भी कमाल करके दिखाएंगे। यहाँ हजारों हजार घोड़े हैं और हम लोग दिखाने का काम करेंगे इसको। हजारों हजार घोड़े हैं, क्या ब्रह्मपुर और बलिया जाके सब लोग जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1-2 घोड़े जीत पाएंगे। सैकड़ों घोड़े खरीद के जाते हैं यहाँ से यूपी और बिहार में। महज 2-3 घोड़े तैयार होते हैं जो दंगल के लायक होते जो हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 इसके लायक होते हैं। तो उसमें हमारे देसी भी घोड़ा होते हैं, वहाँ के भी लोकल घोड़ा होते हैं जो इनको टक्कर की लड़ाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं का घोड़ा बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ का घोड़ा बुरा होता है। हमारे यहाँ बच्चों का क्या बोलते हैं, जनरेशन नहीं बढ़ाया गया, जिसके वजह से हम पिछड़ गए। और ये लोग जनरेशन पर ध्यान देते हैं, इसलिए ये आगे हैं। अरे दूसरी सवाल है जो खान पीन पर भी डिपेंड करता है। हम लोग के यहाँ जो बच्चा जन्मता है उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बुझते हैं कि देसी बच्चा है, ये तो चलो ऐसे ही खा पी के जवान हो जाएगा। और यहाँ से जो बच्चा 10,000 में ले जाते हैं, उसको 1 लाख रुपया लोग खिलाने का काम करते हैं 1 साल में। तो खान पीन पर भी डिपेंड करता है ना। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी जो यूजफुल है हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए, वो देखेंगे और अब से कुछ सावधानियां जरूर बरतेंगे कि एक सिंधी नस्ल का या किसी भी प्रकार का घोड़ा खरीदते समय उन्हें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी तीनों लोगों का।